चलो निर्देशांक ज्यामिति कौन चैप्टर पढ़ेंगे? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का इंग्लिश वर्ड क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बोलो कोऑर्डिनेट। इसमें जो होता है 4 अक्ष होता है, 2 अक्ष होता है, 4 चतुर्थांश होता है। क्या अक्ष होता है? 2 अक्ष। ये जो गिरा हुआ लाइन है इसको एक्स अक्ष बोलेंगे। कौन अक्ष? एक्स अक्ष बोलेंगे इसको। इसको कौन अक्ष? एक्स अक्ष जो है आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, यानी आधा जो है धनात्मक आधा, वाई अक्ष आधा धनात्मक आधा। क्या कोई दिक्कत? अगर 0 से 0 यानी 0 से इधर जाएगा एक्स का मान प्लस, इधर आएगा तो एक्स का मान माइनस। 0 से ऊपर जाएगा तो वाई का मान प्लस, वाई का मान माइनस। समझ में आ रहा है? तो इसको एक्स अक्ष बोलते हैं या इसको क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कौन रेखा? एक्स अक्ष को क्षैतिज रेखा भी बोलते हैं। एक्स अक्ष को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा, यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन लाइन? इसको वर्टिकल लाइन बोलेंगे। समझ गया? आप सब चीज़ समझ गया होगा, कोई दिक्कत? अब देखो 4 घर बन गया। क्या वो घर? तो इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय, इसको। अब देखो इस यहाँ से जो है ये खेल से एक तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। कौन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? चतुर्थांश का ज्ञान रहना चाहिए। प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाई क्या होता है? समझ गया? द्वितीय चतुर्थांश में एक्स वाई क्या होता है? तृतीय में क्या होता है? चतुर्थ में क्या होता है? जैसे देखो प्रथम चतुर्थांश में x प्लस वाई भी क्या चीज़? प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में x माइनस वाई भी क्या चीज़? हाँ, वाई भी प्लस। अब मान लो कि तृतीय में x भी माइनस वाई भी माइनस, चतुर्थ में x प्लस वाई माइनस। समझ में आ रहा है? अब देखो पहला याद कर लो, दूसरा का याद कर लो, दोनों नीचा वाला याद हो जाएगा। होगा कि नहीं? है देखो ऐसे अपोजिट चलता है, उल्टा। ये प्लस प्लस तो ये कौन सी हो जाएगा? अब ऐसे चलेगा। बोलो ये माइनस प्लस तो प्लस माइनस। बात समझ में आ गया? इसको जो है इसको मूल बिंदु बोलेंगे। इसको कौन बिंदु बोलेंगे? इसको मूल बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको जो है मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु बोलेंगे। मूल बिंदु का इंग्लिश जो होता है ओरिजिन। मूल बिंदु का इंग्लिश क्या होता है? ओरिजिन। ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है ओ से स्टार्ट होता है। ओरिजिन कौन चीज़ से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको जो है ओ भी बोल देंगे। इसको कौन? ई बिंदु का नाम क्या है? ओ बिंदु। ओ बिंदु। कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखो ओ बिंदु का नियामक ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा वहाँ बोर्ड में। अब देखो पहले जो कहीं भी ऐसे लिखा हुआ रहता है तो बुझो नियामक लिखा हुआ है। किसी बिंदु का क्या लिखा हुआ है? नियामक। तो नियामक पहले x का मान लिखाता है, उसके बाद किसका मान लिखाता है? y का मान लिखाता है। समझ में आया? तो बताओ मूल बिंदु का नियामक जब लिखेंगे, मूल बिंदु का नियामक किसी बिंदु का नियामक होता है। तो यहाँ कौन बिंदु है? 0 ने ओ। कौन बिंदु है? ओ या 0 भी बोल सकता है। उसका नियामक हो जाएगा 0 0। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि x भी 0 y भी 0। ध्यान से यहाँ देखो तो x भी की जो है यहीं से स्टार्ट होता चलना, y भी यहीं से स्टार्ट होता कौन चीज़? चलना। x जो है पॉजिटिव की ओर जा रहा है, धनात्मक की ओर जा रहा है, फिर भी यहीं से चालू। ऋणात्मक की ओर जा रहा है, फिर भी यहीं से चालू। y पॉजिटिव जा रहा है, फिर भी यहीं से चालू। और निगेटिव जा रहा है, फिर भी यहीं से चालू। कोई दिक्कत? आप समझ में आ गया? मूल बिंदु का नियामक कितना? 0 0। मूल बिंदु का नियामक कितना? 0 0। और बाकी चीज़ समझ गया सब चीज़? कोई दिक्कत? अब देखो ये लाइन को कौन लाइन बोलेंगे? क्षैतिज रेखा या एक्स अक्ष की। कोई दिक्कत? आप मान लो कि ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, अक्ष दूसरा है, घरे दूसरा है, तो यहाँ y का मान होगा जी। इस अक्ष पर y का मान होगा, इस अक्ष पर x का मान होगा नहीं। तो देखो x अक्ष पर यानी x अक्ष पर y का मान 0। उल्टा सोचो y अक्ष पर x का मान 0। उसके बाद नोट तीसरा लिखा है मूल बिंदु का नियामक क्या चीज़? मूल बिंदु का नियामक। ये तीनों क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बेहतर है। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए ये चिन्ह याद रहना चाहिए। समझ गया? यहाँ से ही 4 क्वेश्चन बनता है। कोई एगो या 2 पूछ देगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव। समझ में आया?
अब तीसरा चीज समझो, मान लेते हैं P बिंदु है, P बिंदु है, इसका नियामक एक्स वाई, इसका नियामक कितना, P बिंदु है, इसका नियामक क्या चीज, एक्स वाई। कोई बिंदु, कहीं भी बिंदु है उसका नियामक एक्स वाई, तो एक्स को भुज बोलते हैं। एक्स को क्या बोलेंगे, भुज। बात समझ में आ रहा है जी, एक्स को भुज और वाई को क्या बोलेंगे, कोटि। एक्स को भुज बोलेंगे, वाई क्या चीज बोलेंगे, कोटि। एक्स के भुज, वाई को कोई दिक्कत। भुज मतलब क्या, भुज मतलब भुंजा, भुज मतलब भुंजा, कोटि मतलब कुटिया, कोटि मतलब पहले भुंजा खाएगा तब ना कोटि कुटिया में सुतेगा जी, ऐ नहीं समझा। एक्स मतलब भुज, पहले भुंजा खाएगा तब ना कुटिया में सुतेगा, भूखले सुत रहेगा, आए। इसलिए याद रखो कि एक्स वाला भुज, वाई वाला। अब मान लो कि जैसे एग्जांपल देते हैं -2 और -3, बताओ इसमें भुज कितना, इसमें भुज बराबर हो जाएगा -2, भुज बराबर कितना, भुज बराबर हो जाएगा -2 और कोटि बराबर कितना हो जाएगा, कोटि बराबर हो जाएगा कितना, -3। समझ में आ गया, भुज बराबर -2 और कोटि बराबर -3। अब आगा समझो, -2 और -3 किस चतुर्थांश में है बताओ, तृतीय चतुर्थांश में। का है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, एक्स भी माइनस वाई भी। समझ में आया अच्छा से, यहाँ इधर समझ गया सब। अब उधर देखो, इसके बाद सुन लो, इसको जो है इस टोटल कहानी को एक्स वाई तल भी बोलेंगे। ये फोटो क्या बोलेंगे, एक्स वाई तल। तल मतलब होता प्लेन, तल मतलब प्लेन। तो ये खेल जो खेले इसको प्लेन भी बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। का है, 2 अक्ष है इसलिए एक्स वाई। या इसका नाम एक और है कार्तीय तल। कौन तल, कार्तीय तल या एक्स वाई प्लेन। समझ गया। अब कभी कभी इंग्लिश में बोला जाता है इसको एक्स एक्सिस। एक्सिस मतलब होता है अक्ष, एक्सिस होता है AXIS। समझ में आया। तो कार्तीय तल बोलो या एक्स वाई प्लेन बोलो, या इसको जो है एक्स अक्ष बोलो, इसको वाई अक्ष बोलो, कोई दिक्कत। वाई डैश, एक्स डैश, बाकी सब कहानी समझने गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इधर आओ, अब देखो, अब तो ये हो गया एक्स वाई तल बोलेंगे या एक्स वाई कार्तीय तल बोलेंगे, कोई दिक्कत। एक्स वाई तल में स्थित 2 बिंदु, मतलब इसमें जो है 2 बिंदु है, कोई बिंदु एक यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, यानी कि P बिंदु x1 y1। इसका मतलब क्या हुआ, x1 y1 का मतलब हुआ भुज कितना, x1, कोटि कितना। एक बिंदु का भुजो निकलेगा, कोटि भी निकलेगा। तो बोलो P बिंदु भुज x1 और y1 कोटि, और Q बिंदु x2 भुज y2 कोटि। 2 बिंदु है, मान लो P बिंदु यहाँ पर है और Q बिंदु यहाँ पर है। दोनों के बीच की दूरी निकालना है हमको। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दोनों के बीच को क्या निकालना है, दूरी निकालना। तो मान लिए P का नियामक कितना, Q का नियामक कितना। समझ गया। देखो यहाँ पर जो है दूरी निकालेंगे, दूरी को तो D से सूचित करेंगे। दूरी को क्या चीज़ से सूचित करेंगे, D से सूचित किया जाता है जी। दूरी को क्या चीज़ से, दूरी को D से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत। दूरी को D से सूचित करेंगे तो देखो D बराबर हो जाएगा सूत्र x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 के प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत। आप देखो इसी चीज़ को भाषा में लिखे हैं। क्या भाषा में लिखे हैं, दूरी निकालना है, x निर्देशांक का अंतर। समझ गया। ये x वाला है जी, ये x वाला है, ये कौन सी वाला है। चुपचाप उसको दोनों घटा दो, कैसा यूँ घटा देगा तो कोई दिक्कत। अंतर मतलब क्या होता है समझो। अंतर मतलब होता है जैसे मान लो कि ये 4 5 है, कितना है, इधर दिखाई नहीं देता है, यहाँ ये फ्रेम के बाहर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। अब इधर समझो, ये दिखाई देता है जी। अब मान लो ये P बिंदु है, ये बिंदु कौन सी है, Q। इसका नियामक हम तुमको दे दिए 2 3। इसका नियामक कितना दे दिए, 4 2 दे दिए। अपना मन से कुछ मान लिए, कोई दिक्कत। अब देखो अगर कहेंगे कि x नियामक का अंतर, तो बोलो कितना बोलेगा। अरे अंतर मतलब जैसे होता है 4। अच्छा बताओ 4 और 5 में कितना का अंतर है, 1 का अंतर है। समझ गए। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस में नहीं बोलेगा। समझ गए। अंतर मतलब होता है सिर्फ कौन सी, डिस्टेंस, दूरी। आप तुमको बोलेंगे 2 और 3 में अंतर, तो बोलेगा 1। समझ गया। तो की बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। x निर्देशांक का अंतर, एक मतलब x और y में जो है
कितना का दूरी है उसका स्क्वायर कर दो, और y निर्देशांक का अंतर का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो, रूट ले लो, क्या हो जाएगा, दूरी निकल जाएगा। समझ गया? यानी फार्मूला याद है तब तो और अच्छा है, फार्मूला याद है ठीक है, नहीं है तो इससे भी कर लेगा, कोई दिक्कत। अब देखो x2 पहले है x1 बाद में, x2 पहले x1, तुम x1 पहले x2 बाद में कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब x1 पहले करेगा, x1 पहले करेगा तब x2 बाद में जाएगा। उसी प्रकार तब तुम क्या करना, y1 पहले y2 बाद में। समझ में आया जी? तो एक ही चीज़ होगा, एक ही चीज़ होगा, कोई दिक्कत नहीं जी। आप देखो ध्यान से, इत बता दिए। अब नोट, बिंदु जो है, दो बिंदु के बीच के दूरी यह है, दो बिंदु के बीच का दूरी निकाले हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बोलो, दो बिंदु के बीच के दूरी बताए हैं। जैसे मान लो इसी फार्मूला तुम सोचेगा कि बना लिया, तो देखो कैसे बनेगा। d बराबर हो जाएगा, यानी कि क्या बोले, x2 में x1 क्या कर दो, घटा दो। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 घटाए 1। अभी यही चीज़ समझा रहे थे, तुमको हो रहा है -1, क्या हो रहा है, 2 में से 3 घटाएंगे तो कितना, तो ये होता है एक मतलब घटा रहे हैं, ये अंतर नहीं हुआ, अंतर करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1। समझ गया? तब मान लो कि -1 या 1 बुझो, कोई दिक्कत नहीं, कहे -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 के। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना, 1, तो हो जाएगा √अंडर कितना, 5, और √5 बाहर नहीं निकलता है। दूरी निकालने के लिए समझा, दूरी निकालने के लिए समझ नहीं गया। आप तुम बुझ गया होगा कि दूरी निकालने के लिए कम से कम कितना बिंदु चाहिए, 2 बिंदु। अरे दूरी निकालने के लिए 2 चीज़ चाहिए। अब मान लो कि यहाँ से बोल देगा कि जो है पटना से दिल्ली की दूरी, अब हम नहीं बोलेंगे पटना से दूरी, खाली बोलेंगे पटना से दूरी, तो निकलेगा जी। दूरी निकालने के लिए क्या बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए, कोई दिक्कत। अब हम सिर्फ बोल देंगे पटना से दूरी, या बोल देंगे राजस्थान से दूरी, अब कहाँ की दूरी, एक बिंदु न है जी, 2 बिंदु चाहिए। दूरी निकालने के लिए क्या बिंदु चाहिए। अब देखो कुछ स्पेशल केस है, स्पेशल केस का मतलब होता है तुमको एक बिंदु दे दिया, एक बिंदु बोल दिया कि P बिंदु इतना, एक बिंदु जो है मूल बिंदु दे दिया। एक बिंदु कौन बिंदु दे दिया, मूल बिंदु। ये स्पेशल केस हो गया, समझ गया। एक बिंदु तुमको देगा, एक बिंदु और देगा, लेकिन वो बिंदु मूल बिंदु है। चाहे मूल बिंदु है तो 0 0 हो जाएगा, मूल बिंदु है तो कौन चीज हो जाएगा, 0 0। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा x1 y1, आई हो गया तुम्हारा x2 y2। अब बताओ x2 माइनस x1 माइनस कितना, x1, या x1 माइनस x2, तो x में 0 घटाएंगे तो कितना, x से उसका स्क्वायर कर देंगे। अब y में ये घटाएंगे तो कितना, y है उसका स्क्वायर। यानी कि मूल बिंदु, एक बिंदु मूल बिंदु, एक बिंदु जो है कोई बिंदु, एक बिंदु मान लिए हम, एक बिंदु हम मान लिए जैसे, हाँ यही तो मान लिया है। एक बिंदु हम मान लिए x और y, और एक बिंदु मान लिए कितना, एक बिंदु कितना मान लिए 0 0। तब इसका बीच का जो दूरी होगा सिर्फ इसको स्क्वायर करके जोड़ दो, बस समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल दिए हैं, P बिंदु है 3 2, अब बोल दिया एक बिंदु कौन बिंदु है, मूल बिंदु। एक बिंदु कौन है, मूल बिंदु। तब उसका दूरी कैसे निकालेंगे जानता है, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो। अब देखो 3 का स्क्वायर किए, 3 का स्क्वायर 9, 4, 2 का स्क्वायर किए 4, तो दोनों कितना, √13। इसका मतलब √13 जो है P बिंदु 3 2 और Q बिंदु जो है 0 0, एक बीच के दूरी कितना है, समझ में आया। इसका बीच के दूरी जो है √13। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है, अब उसके बाद तनिक और बताते हैं, ध्यान देते रहो। अब आओ, आप विभाजन सूत्र बताएंगे। क्या बताएंगे, विभाजन सूत्र का मतलब हुआ कि बंटवारा कहना है। विभाजन का मतलब बंटवारा कहना है। अब मान लो विभाजन सूत्र 2 ढंग से होता है, बंटवारा क्या ढंग से होता है, 2 ढंग से, एक अंतः विभाजन, एक बाह्य विभाजन। गाँव में भी देहात में भी सगरो विभाजन बंटवारा 2 ढंग से, एगो घरेलू बंटवारा, एगो बाहर न। तो अंतः विभाजन में देखो और बाह्य विभाजन में देखो। अंतः विभाजन हुआ कि जैसे एक लकीर है पहले से, ए और कौन, बी, उसको बीच से नहीं, कहीं से हम 2 भाग में तोड़ दिए,
कहीं से दो भाग में तोड़ दिए। ये एक लकीर है, उसको कहीं से दो भाग में तोड़ दिए। कोई जरूरी नहीं है कि बीचों बीच तोड़े, बीचों बीच भी तोड़ेंगे तो अंतः ही विभाजन होगा। समझ में आया? ये मान लो कि ए बिंदु है, बी बिंदु है, कोई दिक्कत? जैसे देख लो यही ई हो गया कि कैसे ई बिंदु ए, ई बिंदु क्या बी। इसको कहीं से यहाँ से भी तोड़ेंगे तो दो टुकड़ा होगा ना जी, एगो ई टुकड़ा एगो ई टुकड़ा, कहीं से तोड़ देंगे तो अंतर विभाजन हो गया। वही देखो इसमें है कि पहले से तुमको जो है, पहले से इतना वो लकड़ी दिया हुआ था, समझो इतना वो लकड़ी दिया हुआ था, है कि नहीं? उसको हम थोड़ा और जोड़ के बड़ा कर दिए, थोड़ा और जोड़ के क्या किए, उसको बाह्य विभाजन बोलेंगे। उसको कौन विभाजन? बाह्य विभाजन। अंतर विभाजन कैसा है समझ गया? अब बाह्य विभाजन कैसा है समझ गया? अंतर बाह्य में अंतर समझ गया? अंतर मतलब होता है कि ये वो लकीर है, उसको हम दो भाग में तोड़ दिए। क्या भाग में? तो अंदर में तोड़ेंगे जी। इसमें ये वो लकीर है, उसमें कुछ जोड़े, तो ये हो गया कौन विभाजन? हौला बात है, कोई दिक्कत? अब मान लो इतना कितना है, एम है, आई कितना है, एन है। तो अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन में ये बिंदु जो है कहाँ से तोड़े जी, समझ में आ रहा है? कहाँ से तोड़े, वो बिंदु का नियामक कैसे निकालेंगे? तो वो बिंदु का नियामक निकालने के लिए तुमको बताए हैं एक्स वाई निकालने के लिए। मान लो एक्स का मान निकालने के लिए देखो ध्यान से की करेंगे, ध्यान से देखो। एम लिख देंगे, एम x2 अब प्लस एन x1 अब बाटा कितना, m प्लस एन। समझ में आया? तो ठीक है, नहीं तो बोलो। अरे एम एन ऊपर नीचा में तो समझ में आए ना जी, नीचा में एम एन के जोड़ के लिखना है। ऊपर में देखो, ऊपर में m के साथ x2 गुना होगा, n के साथ कौन गुना होगा, x1। यहाँ भी है, हो गया m तो m y2 अब प्लस n कितना बटे कितना, m प्लस n। अंतः विभाजन समझ गया? अब बाह्य विभाजन का जो है, इस बिंदु का सी मान लिया, इसको p मानो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मानो। अब p बिंदु का नियामक निकालने के लिए क्या करेंगे पता है? यहाँ p बिंदु का नियामक निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यही सूत्र रहेगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा। सिर्फ क्या चीज़ लग जाएगा? यही जो सूत्र है इसी में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, सिर्फ इसी में माइनस लग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझो। इसमें जो है my2 माइनस ny1 अब बटे m माइनस n। बोलो कोई दिक्कत है? अंतः विभाजन बाह्य विभाजन का फार्मूला याद हुआ? बोलो एक दाद साथ साथ में, एक दाद बोलो, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस। और ये कन्फर्म रखो कि अंतः विभाजन में नीचे जो है m प्लस n होगा। समझ में आ गया? ऊपर तुमको याद हो जाएगा, ऊपर याद होगा mx2 अच्छा, तुम्हारे दिमाग में तुम सोचो कि m पहले आता है कि n पहले आता है? अजी m ने पहले आता है। लगता होगा कि m बड़ा है, अपना मन में फील होता होगा कि m क्या है, पहले आता है तो बड़े न है जी। तब बड़ा है तो कि कैसे x2 बड़ा है कि x1? x2 तब बड़ा जोड़ बड़ा गुना, बड़ा जोड़ गुना हुआ कि नहीं जी, और छोटा जोड़ छोटा गुना। और बाद ये सब तो लॉजिकल बताएं, ये सब किताबी बात नहीं बताएं, इसको याद करने का, याद हो गया होगा हैं, कोई दिक्कत? अब देखो अंतः विभाजन पर एक क्वेश्चन देते हैं। जब देखो तुमको लिख दे, जब तुमको लिख दे क्या अंतः विभाजन, इस क्वेश्चन में तुमको जो है अंतः विभाजन बताते हैं। कौन विभाजन? अब जैसे कि ए बिंदु दिया हुआ है, बी बिंदु दिया हुआ है न, दिया हुआ जी, एम एन का मान क्या है दिया हुआ है, एम एन का मान। अरे ई जो है कितना है जी, ई एम है, ई कितना है? तो अंतः विभाजन हुआ कि बाह्य विभाजन? समझो, अंतः विभाजन या बाह्य विभाजन? अंतः विभाजन जब हो गया तो इसका जो है ई बिंदु का तुमको नियामक बोल रहा है। ई बिंदु का क्या बोल रहा है? तो नियामक के मतलब कि x का मान और क्या चीज का मान। तो तुमको तभी हम बता चुके हैं x बराबर होता है mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस। कोई दिक्कत? अब लगाओ फार्मूला, m की जगह कितना रख दे 3, x2 की जगह अब नहीं समझ आता है ना तो इसको लिख लिया करो, कोई दिक्कत? बोलो ये अच्छा से लिख नहीं लेंगे y2, बोलो आप तो बोल देगा ई सोझे वाला हो गया x2, ई सोझे वाला हो गया y2, ये हो गया x1, ये हो गया कितना। अब देखो x2 का मान कितना 9,
n कितना, n बोलो 1, अब गुना x1 का मान कितना 5, अब बटे m प्लस n, तो 3 प्लस 1 कर दो तो 4 हो जाएगा। 9 या 27 होगा जी, आई 5 होगा, अब बटा 4 होगा, तो बता दो तो कितना 32 बटा कितना 4, कितना हो जाएगा 8। अब बोलो x का मान 8 निकल गया, x का मान। अब y का मान कैसे निकालेंगे जी, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। बोलो m का मान कितना, तो 3 गुना y2 का मान कितना 6, n कितना 1, और y1 कितना -2। अब तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, m प्लस n, तो 3 प्लस 1 कितना 4, 3 छतिया 18, ये हो जाए -2 आई 4, बोलो 16 बटा कितना, ये कितना आ गया। अंतर विभाजन समझ में आया। अब बाह्य विभाजन रहता तो सिर्फ यहाँ माइनस लगा देता, जो निकलता वही निकलता, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ गया। अब जो है आगे जो बताएंगे दूसरे पार्ट में, कोई दिक्कत नहीं।